हाय। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ और उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे। सो फिर से शुरू करती हूँ ना। हेलो एवरीवन, जय हिंद। सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। और मैं अच्छी हूँ, उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे। सो मैंने लास्ट वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने चैट जीपीटी के बारे में बताया था। सो बहुत 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 प्यार मिला, उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बट उसके बाद ही मुझे कुछ लोगों ने बताया कि मुझे उसके बाद उसके प्रॉज एंड कॉन्स बताने चाहिए कि क्या हमें ये यूज़ भी करना चाहिए या यूज़ नहीं करना चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्रॉज की। ठीक है, तो जो भी एआई है, चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई या कोई भी एआई है, वो हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा समय बचे। और जो ये टाइम बढ़ रहा है ना धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का, हम लोग उसके साथ कोप अप करते जाएं। ठीक है, तो एआई का यूज़ करना मतलब जो हम जो चीज़ें कर सकते हैं अच्छा, उसको और इन्हेंस करने के लिए एआई का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। अपना टाइम बचाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट एआई के ना कुछ कॉन्स भी हैं। जैसे अगर हम कम्प्लीटली एआई पे डिपेंड हो गए तो हमारी अपनी खुद की क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, मतलब पूरा कम्प्लीटली एआई से काम नहीं करवाना है। देखो, मैंने थंबनेल बनवाया था लास्ट टाइम चैट जीपीटी से, और ट्रस्ट मी, मतलब मैंने इससे पहले बनाने का ट्राई किया था, उससे बनवाने का ट्राई किया था, लेकिन वो कभी भी अच्छा नहीं बना के देता था। और उस दिन उसने बना दिया अच्छा एकदम। ठीक है, तो हमें आना चाहिए कैसे हम एआई का यूज़ करें, लेकिन हमें अपनी क्रिएटिविटी को भी छोड़ना नहीं है। मतलब कि थंबनेल वो चलो बना के दे देगा, लेकिन उस थंबनेल में थंबनेल क्या होना चाहिए, मतलब क्या क्या ऐसा लाइन लिखा होना चाहिए, कौन सा फ़ोटो जाना चाहिए, क्या पोज होना चाहिए, वो भी तो हमें बताना पड़ेगा ना एआई को। अगर हम लोगों ने बस ऐसे कर दिया कि यार तू बना ले अपने हिसाब से, और उसके जैसे ही मानने लग गए कि ठीक है सारी चीज़ें वो सही बता रहा है, तो हम लोग अपना कुछ ऐड ऑन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कॉन्स इसका क्या है, कॉन्स होता है मतलब इसके नुकसान क्या क्या है। इसके नुकसान ये होगा कि हम लोग एक टाइम के बाद ना उस पर ही पूरा डिपेंड रहेंगे और सोचना बंद कर देंगे कि हम लोग अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें खुद से सोचना है, खुद से सोच करके उसको कमांड देना है। जस्ट लाइक वी वॉन्ट टू डू समथिंग एंड हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको कि यार तुम्हें ऐसे नहीं, तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें चीज़ें ऐसे नहीं, तुम्हें ऐसे करनी है। ठीक है, बाकी एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है, मैं स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ कि हमें हमें कैसे पता चलेगा कि हमें एआई कितना इस्तेमाल करना है, कितना नहीं करना है, और अगर नहीं करना है तो कहाँ पे हमें वो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्योंकि हर कोई ना बता देता है यार तुम्हें इतना अच्छा बनना है, कितना कितना अच्छा, भाई लाइन तो ड्रॉ करनी होती है ना। तुम्हें इतना ही बुरा बनना है, कितना बुरा, थोड़ा लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो सो ये लाइन मैं ड्रॉ करती हूँ अपने हिसाब से, जितना मैंने अपने आप को समझा है कि मुझे कितना एआई को इस्तेमाल करना है। तो एक बेस्ट एग्जांपल है कि हम्म, खाना बनाना। ठीक है, क्या लगता है आपको, आप लड़की हो या लड़के हो, कोई भी हो, आपको खाना बनाना आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आपका आंसर जो भी है आप कमेंट में लिख सकते हो। बाकी मैं सोचती हूँ कि सबको ही खाना बनाना आना चाहिए, है ना। खाना बनाना आना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये एग्जाम्पल सही नहीं लग रहा। अच्छा, एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि हम लोग ना, अगर मैं हूँ, मान लो मुझे स्कूटी चलानी नहीं आती, तो क्या होता, एआई और स्कूटी को हम लोग रिलेट करेंगे, ठीक है, इस पूरे कॉन्वर्सेशन में। तो
मुझे स्कूटी चलानी नहीं आती, यानी मुझे एआई चलाना नहीं आता, तो फिर क्या होता? तो मैं ऑटो से जाती हूँ ऑब्वियसली, जहाँ मुझे जाना होता। तो उससे क्या होता? ऑटो से जाने के लिए मैं चली तो जाती जहाँ मुझे जाना है, लेकिन उससे क्या होता? पैसे ज़्यादा लग रहे होते, पैसे ज़्यादा लगने के साथ साथ मेरा टाइम ज़्यादा लग रहा होता, ठीक है, ये होता। और मैं डिपेंड हो जाती लोगों पे, चीज़ों पे, कि जब ये हो जाएगा तभी मैं जा पाऊँगी, या ऐसा करके मुझे फ़िक्स करना पड़ता है ऑटो वाला, है ना। तो अभी मुझे स्कूटी चलानी आ गई है, ठीक है, मैं अभी डिपेंड हूँ खुद पे, क्योंकि मुझे चलानी आ गई है, यानी कि हमें एआई चलाना तो आ गया है। बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि मुझे अगर दूध भी लेने जाना है और वो दुकान यहीं पे है 500 मीटर भी छोड़ो, 200 मीटर आगे है, तो क्या मुझे स्कूटी से जाना चाहिए? और अगर आपका जवाब हाँ है, तो हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं अपनी बॉडी के साथ स्कूटी वाले केस में। और अगर हम लोग ऐसा चैट जीपीटी या कोई भी एआई का यूज़ कर रहे हैं अपने कोई भी काम करने के लिए, अगर वो 200 मीटर दूर ही है, बस नॉर्मल सा है, तो यानी कि हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं अपने दिमाग के साथ। और आप लोग को ये थ्योरी तो पता ही होगी कि ये प्रकृति का नेचर है कि अगर किसी चीज़ का इस्तेमाल कम कर दिया जाता है या बिल्कुल नल किया जाता है, तो एक टाइम के बाद वो चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं। तो अगर हम अपने दिमाग का यूज़ नहीं करेंगे क्रिएटिव होने के लिए, क्रिएटिव चीज़ें करने के लिए, तो हमारा दिमाग का वो क्रिएटिव पार्ट एक दिन ख़त्म हो जाएगा। सेम एज़ फॉर स्कूटी, अगर हम लोग पैदल जाना आना बंद ही कर देंगे, सारी चीज़ों में लिफ्ट से चढ़ते रहेंगे, उतरते रहेंगे, स्कूटी से इधर उधर जाते रहेंगे, तो एक टाइम के बाद हमारी बॉडी गिव अप करना स्टार्ट कर देगी और बोलेगी कि मैं लिफ्ट से ही चढ़ पाऊँगी या फिर मैं स्कूटी से ही चल पाऊँगी। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि आपको चैट जीपीटी चलाना है, यही चलाना है या नहीं चलाना है। और मैं तो ये स्पेशली कहूँगी कि जो अभी 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, आप एआई को समझो बट यूज़ मत करो। समझो कैसे चलाना है पर उसका यूज़ मत करो। अब अपना दिमाग लगाओ यार, प्लीज़। तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा आज का वीडियो भी। एक्चुअली बहुत दिनों से मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें चलती है ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब मैं ट्राई करती हूँ कि मैं यहाँ पे एकदम ओरिजिनल होने का ट्राई करूँ, जो मैं जैसी हूँ, लेकिन मैं सारी चीज़ें यहाँ पे बता नहीं सकती। सो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा आज का ब्लॉग। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं कीजिए, आपकी चॉइस है। और आपको समझ आया ना एआई को कैसे चलाना है और कैसे नहीं चलाना है। दैट्स द एजेंडा ऑफ टुडेज़ ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।